हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ले आई हूँ कश्मीर की वादियों में और मैं आज आपको कश्मीर का टूर करवाऊंगी और साथ में हाउस बोट दिखाऊंगी जिसमें हम रुके थे और जिसकी बहुत ही सुंदर उसमें कलाकारी करी गई थी, लकड़ी का काम था। और अपनी बेटी का फ़ोटोशूट दिखाऊंगी जो वो भी बहुत सुंदर था और बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी जो बहुत अच्छा था हाउस बोट का। तो चलिए हम अब आपको हाउस बोट के बारे में बताते हैं और साथ ही दिखाते हैं। तो देखिए बाहर कितना सुंदर लकड़ी का वर्क हो रहा था और ये मैं अंदर एंट्री ले चुकी हूँ और देखिए नीचे पूरे फ्लोर पे कारपेट बिछा हुआ जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत सारी तरह तरह के सामान थे इसमें जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। देखिए ये लकड़ी की, फुल लकड़ी की और ऊपर इस पे कांच लगा हुआ है। देखिए लकड़ी का वर्क कितना अच्छा हो रहा है, इस टेबल के अंदर कितना अच्छा वर्क हो रहा है। उस पे गमले रखे गए हैं, फ्लावर कितने प्यारे थे। ये देखिए फ्लावर कितना प्यारे लग रहे हैं ये। और इस टेबल में भी लकड़ी का वर्क हो रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ जितना भी फर्नीचर था जिस पे बहुत ही बढ़िया काम हो रहा था, जिस पर बारीक कारीगरी करी गई थी लकड़ी के ऊपर। देखिए यहाँ पे टीवी भी रखा हुआ था, एक फ्रिज भी था और कितने प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। एक बड़ा सा मिरर था जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और ये एक टेबल थी जहाँ पे अदर कंट्री की करेंसी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है उसके बारे में, पर ये करेंसी के ऊपर लिख रहा था कि ये नेपाल की है। और भी हैं, शायद आपको पता हो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे नोट थे जो अदर कंट्री के थे, तो जो बहुत अच्छे लग रहे थे। इन लोगों ने टेबल के मिरर के नीचे रख रखे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। और देखिए ये साथ में एक कांच की कुछ कटोरी टाइप का था, इसमें देखिए कितना अच्छा कारीगरी हो रही है ऊपर से। और ये भी एक कोई बर्तन था मुझे इसके बारे में कुछ इतना मालूम नहीं है, पर वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे वॉच कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखिए इधर पर्दे लग रहे थे और देखिए इसकी छत में भी कितना अच्छा काम हो रहा है, लकड़ी पे वर्क हो रहा है। और ये सोफ़ा रखा था जो कितना प्यारा था। इनके ऊपर जो चादरें थी, पर्दे और उनके ऊपर जो सोफ़ों के ऊपर चादरें थी, वो उधर डाइनिंग टेबल थी, वो हमने वहाँ पे डिनर करा था। पर्दों पे, चादरों पे बड़ा सुंदर वर्क हो रहा था, बहुत ही कढ़ाई वाला बारीक काम हो रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चेयर भी बहुत सुंदर लग रही थी जो इसका ड्राइंग रूम का लुक बढ़ा रही थी। और यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा था ये बैठने वाला और नीचे की मैट्रेस भी बहुत सुंदर थी वहाँ पे। और मैं अब आपको ले आई हूँ अपने बेडरूम में जहाँ पे हम रुके थे। भाई जब हम आए थे तो ये कमरा बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था, पर जब हमने यहाँ पे रुके, रात में हमने ठहरे तो ये बेकार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये था उसका बाथरूम जिस कमरे में हम रुके थे। तो ये देखिए इसमें छोटा सा बाथरूम था, उसमें सब था, एक पॉट भी था, वॉश बेसिन भी था और नहाने का टब भी था और पर्दे लगाए हुए थे और बहुत ही क्लीन था और बहुत बढ़िया था। और ये देखिए यहाँ पे भी मेरे कमरे में भी एक ऐसी ही कांच की कटोरी रखी हुई थी जिसके ऊपर वर्क हो रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। और ये ऊपर दीवारों पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग लग रही थी जिसमें देखिए इसमें तोते वगैरह हैं, ये बहुत सुंदर लग रही थी। लैंपें इतनी प्यारी थी और ये जो विंडो बना रखी ना, इनमें भी कांच का वर्क हो जाता, तो रंगीन कांच लगे हुए थे जो बहुत प्यारे लग रहे। रात में लाइट में तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। पूरी बोट में लकड़ी का वर्क हो रहा है और सारी ही बोट में इतनी लकड़ी के वर्क में कलाकारी इतनी प्यारी करी गई है ना, आप देखते ही बनते। ये देखिए मैं आपको पर्दे दिखा रही हूँ पास से, ये वही पर्दे हैं जो बाहर ड्राइंग रूम में थे। देखिए कितने प्यारे हैं, इन पे कढ़ाई वर्क हो रहा है और इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये पर्दे बहुत प्यारे लगे थे। यही पर्दे जो पर्दे विंडो पे थे वही उन्होंने हमारी बेडशीट पे भी बिछा रखी थी, इन्हीं की उन्होंने चादर बना रखी थी। देखिए पूरे कमरे में कितना अच्छा वर्क हो रहा है। अभी ये कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि हम रात को आए थे तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने दिन में कराया। ये देखिए छत पे कितना प्यारा वर्क हो रहा है, पंखा भी है, लाइट भी लग रही है इसमें, पूरा ही सुंदर लग रहा था और बड़ा ही अच्छा व्यू आ रहा था। अब यहाँ पे जो विंडो हैं इनमें से विंडो जो थी वो कांच की विंडो थी जिनमें से आप क्या कहते हैं हवा भी नहीं आ सकती। कमरा इतना वार्म था कि यहाँ ठंड तो लगी नहीं रही थी और उजाला भी आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कांच की विंडो लगाई हुई थी, छोटी छोटी विंडो थी। और ये तो कांच का दरवाज़ा था इधर से जिसमें से देखिए बाहर को आप व्यू भी देख सकते हैं, तो कितना प्यारा था। और ये बोट कहाँ पे है? ये बोट है डल लेक पे। डल लेक पे हम हाउस बोट में रुके थे रात को, क्योंकि हमें कश्मीर आए थे तो हमें डल लेक में तो देखना ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए।
तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल भी थी जिस पे हमने नाश्ता वाश्ता करा, उसका सारे बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये जो बराबर में है ना, ये इनकी खुद की हाउस बोट है जहाँ ये खुद रहते हैं। अब मैं आपको ये पतली सी गैलरी थी जिसमें सिर्फ एक इंसान ही चल सकता है, 2 जने एक साथ नहीं जा सकते। तो मैं अब आपको इस हाउस बोट पे 2 रूम थे। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दूसरा रूम था। अब आप इस रूम की हालत को देख के समझ सकते हैं कि जब हमने अपने रूम में एंट्री करी होगी तो वो इस टाइप का होगा, क्योंकि रात में हम आए थे तो हम शूट नहीं कर पाई थी। तो हमने विद फैमिली वाला रूम लिया था, तो वो बड़ा रूम था, 2 बेड का था, तो इसलिए हमने वो वाला बेडरूम लिया था। ये सिंगल था। तो ये मैं आपको दूसरे रूम की बारे में दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी सारा कुछ ऐसा ही मिलता है। अगर कभी भी आप हाउस बोट में आए तो देखिए इस तरीके का आपको रूम मिलेगा। ये कालीनें मिलती हैं ऊपर लगी हुई, इन पे कितना अच्छा वर्क हो रहा है। और देखिए यहाँ पे भी एक बाथरूम है, अटैच बाथरूम होता है रूम में। तो उस बाथरूम में भी देखिए आप कितना क्लीनिंग कितनी होती है। वो तो हमने यूज़ कर रखा था, पर ये देखिए ये बिना यूज़ किया हुआ है, कितनी क्लीनिंग है। इसमें छत में भी काम है, लाइट भी लग रही है, पर्दे भी लग रहे हैं, टब भी है और वॉश बेसिन भी था, कपड़े टांगने के लिए एक हैंगर भी था। और देखिए ऊपर एक एडजस्ट भी लग रहा था, पंखा भी लग रहा था जिससे वेंटिलेशन हो तो सके, हवा आने जाने का लिए, इसमें घुटन सी ना हो। तो ये देखिए कितना छोटा सा मिरर भी था, सब कुछ था इसी में और बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल फील हो रहा था। कुछ नहीं, और गर्म पानी की भी सुविधा थी उसमें हम नहाने की। इस कमरे की विंडो में से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये कमरे की विंडो है जिसमें से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। आप खड़े होकर यहाँ पे बाहर के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। भाई बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखने में। दूर दूर वो जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं वहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है रूम। ये देखिए इधर एक कालीन और थी और ये सोफ़ा था, यहाँ पे बैठ के आप चाय नाश्ता करिए। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। एक इसमें छोटी सी किचन भी है, ये देखिए उसी रूम के जस्ट बराबर में एक किचन थी। देखिए इसमें सब कुछ है, बर्तन रखे हुए हैं, कांच के गिलास वगैरह हैं, जो यूज़ करने के सामान हैं वह हैं, आरओ है, डस्टबिन है, सिंक है, जहाँ से वो आपको अपनी चीज़ें सर्व करते हैं। और ये एक भैया आए हुए थे जो ज्वेलरी लेके आए थे, उन्होंने मुझे ज्वेलरी दिखाई। तो इनकी पास बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। मैंने कुछ रिंग देखी, कुछ गले के नेकलेस भी देखे थे, जिसमें से मुझे 2 नेकलेस बहुत पसंद आए थे जो मैंने ले लिए थे। मैं अभी आपको वो दिखाने वाली हूँ। देखिए कितनी प्यारी प्यारी और यहाँ की ट्रेडिशनल ये सारी ज्वेलरी बता रहे थे, ये कह रहे थे ये खुद हाथों से बनाई जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए ये वाला एक लॉकेट मैंने लिया था, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। तो यहाँ की जितनी भी इन्होंने भैया ने ज्वेलरी दिखाई थी ना वो बहुत ही यूनिक थी। एक ये मैंने ये वाला गले का लिया था, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने भैया की 2 चीज़ें खरीदी थी इन भैया से और उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए अब ये जो बोट है ना, ये बोट के बाहर का एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा बैठने का भी वो है, बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे आप बैठ के बाहर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गद्दे वगद्दे लगा रखे हैं और यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं और व्यू का मज़ा ले सकते हैं। ये फोटोग्राफ़र आया हुआ था जो मेरी बेटी का फ़ोटो शूट करेगा, तो वो मुझे देख रहा था तो उसने थोड़ी सी स्माइल करी। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है और इस बोट पे कैमरा भी लगा हुआ था। और ये देखिए बाहर इतनी छोटी सी गैलरी होती है बाहर बैठने की, लॉन टाइप की, जिसमें आप बैठ के देख सकते हैं। और ये मेरी बेटी का फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ की उन्होंने उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाई है जो कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है और वो फ़ोटो शूट कर रहे थे उसको। मेरी बेटी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था पर थोड़ी देर बाद उसने मैनेज कर लिया था, उसको अच्छा लगने लग गया था और वो पोज दे रही थी तरह तरह से। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वहाँ की कश्मीर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, चीज़ें देख के, ज्वेलरी हो, ये शिकारा, इनको ये जो बोट होती है ना इनको शिकारा बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो हाउस बोट है चारों तरफ डल लेक के बनी हुई है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो उसमें ये देखिए पोज दे रही है अभी, चापू कहते हैं शायद इसे, उसे चप्पू के साथ एक पोज दिया है उसका। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। कुछ शूट इन्होंने इसको खाली मटके के साथ भी करवाया है, जिसमें मटका दे लेके बैठी है वो। तो फ़ोटो शूट में भी बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी प्यारी लग रही थी। और आप लोग कभी आएँ तो यहाँ पे आके यहाँ की ये ड्रेसेस वगैरह यूज़ करें। इनको ट्रेडिशनल ड्रेस है ये कश्मीर की और ऐसे फ़ोटो शूट कराएं। यही चीज़ें यादगार रहती हैं, पल रहते हैं। इनको आप इस तरीके से फ़ोटो शूट करा के अपने पास रख लेते हैं तो वो याद रहता है कि अरे हम वहाँ गए थे तो
हमें ये सब चीज़ें करी थी, तो करना भी चाहिए, अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बाहर का व्यू है। यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट बनी हुई हैं और सबके पास अपनी अपनी पर्सनल शिकारा होती हैं, इन्हें शिकारा बोला जाता है। इनको डेकोरेट भी कर देते हैं ये लोग, तो डेकोरेट करके इनमें फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं। और देखिए कितनी सारी हाउस बोट थी और सबके पास एक अपनी पर्सनल शिकारा थी। और देखिए कितना अच्छा व्यू है। डल लेक बहुत ही बड़ी है, वो छोटी नहीं है। अभी हम इसमें घूमने जाएंगे और देखेंगे, डल लेक के बारे में जानेंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी हाउस बोट है, इसमें 2 रूम थे और 1 ड्राइंग रूम था। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी कश्मीर आएँ और डल लेक देखने का आपका प्लान हो तो आप हाउस बोट में ज़रूर रुकिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि आपको ये हाउस बोट की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे प्लांट्स भी लगे थे। तो बाय।